देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए जो ज़िम्मेवार आपका जो पार्ट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर बात करें क्या चाहिए बॉडी को, कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन्स। देखिए, थोड़ा-सा आपको बता दें, जो पीछे स्लाइड्स हैं वो एक बहुत ही पुरानी बुक है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, इसकी सारी बुक आपको स्कैन करके इसमें दे दी गई है। 31 पेजेस हैं आई थिंक, तो आप इसको पढ़ लीजिए और इस वीडियो को बड़ा करके देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई भी खामी पेशी है तो आपके हाइट में प्रॉब्लम है। वैसे तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो वो डेवलप नहीं हो पाता है, मेडिसिन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ौरन में यूज़ करते हैं। देखिए, जो दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी उम्र के साथ भी हाइट का लेना देना है। मोस्टली 18 से 22 साल की उम्र माना गया है जब आपकी ग्रोथ लेवल अच्छा होता है, हड्डियां ग्रो करती हैं, उसके बाद हड्डियां लंबाई में नहीं बढ़ती हैं, चौड़ाई में बढ़ जाती हैं। लेकिन रिसर्चेस के बाद ये कंफर्म हो गया है कि 22 के बाद भी आप 25 साल तक नॉर्मल हाइट बढ़ा सकते हैं, कुछ विशेष व्यायाम अभ्यास या कुछ सुझाए हुए तरीके अपनाकर, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप 35 एज तक भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात करते। देखिए, हाइट जो बढ़ेगी वो मैक्सिमम 5 या 6 इंच हाइट है जो बढ़ जाती है अगर आपकी कोशिशें सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ और सही डेडिकेशन में आ जाती हैं। देखिए, जो ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन है उन लोगों को दिया जाता है जिनकी पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है, वृद्धि हार्मोन नहीं कर पाते हैं, तो उनको दिया जाता है। ये फ़ौरन में ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, बेसिकली क्या है कि अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए रीज़न्स अगर आप देखेंगे तो वंशगतता, मतलब अगर आपके पेरेंटल माता पिता की हाइट कम है तो आपकी भी कम है। ये अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ये भी कोई ज़रूरी पैरामीटर नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो ठीक है, आपकी हाइट कम है, लेकिन आप एफर्ट्स करके उसको हाइट को बढ़ा सकते हो, ये अप्रूव्ड है। अब इसके लिए आपको कोई भी किसी तरह का वो ग्रिज रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो कर्नल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के CR स्टॉकार्ट कहते हैं, थायराइड जो है वो बाल्यकाल से युवावस्थी तक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, और सिर्फ यही अकेली ग्रंथि नहीं है, इस पे और चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिए, थायराइड ग्रंथि की अगर ठीक तरह काम ना करे, आहार में आयोडीन की मात्रा बहुत कम हो जाने पर ग्रंथि ठीक तरह काम नहीं करती है। आयोडीन की कमी से गंडमाला मीन्स जो गाइटर थायराइड ग्राइंड का फूल जाना होता है, और अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है ना। तो आपने इसको बैलेंस रखना है, अपने जो थायराइड की भी आपने चेक करवाते रहना है। देखिए, अब चलिए टेक्निकल बात करते हैं, क्या क्या ज़रूरी है आप उसको एक नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा चलते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को निरंतर चलते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं, मतलब आकाश की तरफ, वो आप इसकी आदत बना लीजिए बॉडी लैंग्वेज की, कि हमेशा तनी हुई, सीधी, अकड़ी हुई, ऊपर को फैलाई बॉडी को। तो ये एक छोटी सी आदत हो जाएगी आपकी, जिससे कि बॉडी बढ़ती है बाद में, ठीक है। देखिए, भोजन के साथ लंबाई का सीधा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप ढेर सारे प्रोटीन्स खाइए। प्रोटीन्स आजकल पाउडर शेक में भी मिल जाते हैं, फलों के रस के साथ मिला के खा सकते हैं आप। देखिए, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो अच्छे विटामिन की गोलियां भी मिल जाती हैं। अगर आप आयोडीन की बात करें तो टमाटर या हरे मटर वगैरह में ये होता ही होता है। देखिए, आयोडीन की तरह जो 9 अन्य खनिज तत्व हैं वो भी हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, लोहा तथा तांबा। अच्छा, फॉर्चुनेटली क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं खाने में हमारे, सिर्फ कैल्शियम और लोहे के अलावा सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर ये चीज़ें आप चाहते हैं तो ये आप खूब दूध पीजिए तथा ढेर सारी हरे पत्ते वाली सब्जियां खाइए, आप कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। देखिए, अब हम वाइटमिन्स की बात करते हैं तो विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन A, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है अपने डॉक्टर से, अगर आप लग रहा है आपको कि आप
इसकी कम मात्रा ले रहे हैं। तो वैसे भी ये तीनों विटामिन डी, विटामिन B2 तथा विटामिन ए किसी भी दवा की दुकान से मिल जाते हैं। देखिए हाइट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 8 to 9 आवर्स की स्लीप। देखिए ग्रेविटी फार्मूला है, चाहे आप पुराने मकान देख लीजिए, चाहे आप पुरानी गाड़ी देख लीजिए, आपको ये लगेगा कि वो नीचे को धंस सी गई हैं। तो ग्रेविटी फार्मूला ज़रूर वर्क करता है। आप 8 to 10 आवर्स या 8 to 9 आवर्स जब स्लीप करेंगे तो ग्रेविटी फार्मूला में नहीं आएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा दबाव उसका नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा फैक्टर हो जाता है। तो मुद्रा का हमेशा ध्यान रखिए, सीधे चलिए, स्ट्रेट पोस्चर बना के रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में देखिए स्विमिंग, अभी गर्मियाँ हैं ही हैं, स्विमिंग कीजिए, वॉलीबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए। अगर आप क्रिकेट का शौक़ रखते हैं तो क्रिकेट में आप बॉलिंग ज़रूर कीजिए, बॉलिंग से आपकी हाइट भी बढ़ जाती है। देखिए अब हम बात करते हैं 1 मिनट के लिए आर्टिफिशियल हाइट मैनेजमेंट की। अगर आपने कहीं पे जाना है इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट कम है तो कुछ चीज़ें आपको बता दें। देखिए जो आपके शूज़ है, शूज़ में 1 से 1.5 इंच की आप वो हील लगवा लीजिए, ठीक है। गहरे रंग की खड़ी पट्टियों वाले कपड़े डालिए, उससे हाइट आपकी लंबी लगती है। जो बाल हैं उसको स्ट्रेट कीजिए ऊपर की तरफ, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अच्छी मुद्रा में आप रहते हैं, गर्दन को ऊपर करके रखते हैं, तो इन चीज़ों से आपको 4 या 5 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। देखिए अब बात करते हैं धूम्रपान। जो स्मोकिंग करते हैं उनकी हाइट पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। विकास में हड्डियों के जो स्मोकिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, सिगरेट में देखिए लिटिडिन, रुबिडिन, कार्बोलिक एसिड, फार्मल एल्डिहाइड, मिथाइन अमीन, एक्रिलिन, कोलोडिन, वेरिडिन, आर्सेनिक, फार्मिक एसिड एट्सेट्रा, मतलब विष जो होते हैं जो आवश्यक जो हमारी विकास की जर्नी होती है उसको रोकते हैं। अब बात करते हैं सुबह की अंगड़ाई। देखिए बहुत अच्छी तरह से लीजिए, 8 कोशिश कीजिए पैरों को पैरों की तरफ और हाथों को हाथों की तरफ ऊपर को खींचिए। आप फील कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं और थोड़ा सा तनाव दीजिए अपनी बॉडी को। अंगड़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मालिश कीजिए हफ्ते में 1 दिन अपने घुटनों से लेके कमर से लेके घुटनों तक, घुटनों से लेके आप पैरों तक अच्छी तरह से। और धूप लीजिए, काफ़ी अच्छी ताज़ी हवा लीजिए। देखिए स्विट्ज़रलैंड में साइंटिस्टों ने ये पाया है कि जो बच्चे आल्प्स पर्वत के ढलावा भाग में रहते हैं उनका रंग रूप और कद में काफ़ी भिन्नता है, वो ज़्यादा लंबे होते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू वो बच्चे जो धूप में ज़्यादा नहीं निकलते हैं। ऊंचा सोचिए, फील कीजिए कि आप 10 फुट 12 फुट लंबे हैं। ये एक मानसिकता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है। और देखिए 11 एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, इसमें सभी एक्सरसाइज को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए और उसको क्वालिटेटिव करिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज आप अच्छी तरह करते हैं, डेडिकेटेड और सही गाइडेंस से करेंगे तो 16 वीक का ये आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि 4 महीने, मतलब 4 महीने में यू हैव टू गेन 2 to 3 इंचज़ और 3 to 5 इंचज़ मिनिमम और मैक्सिमम। ये आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप इसको अच्छी तरह करो और अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका, लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आया होगा आपका तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक बात और, आप कोशिश कीजिए कि इसकी जो रूटीन है वो सुबह में एक्सरसाइज कीजिए, खाली पेट कीजिए, ज़्यादा बेटर है। पहले बॉडी को वार्म अप ज़रूर कर लीजिएगा। वार्म अप 15 मिनट आप वॉक कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज मतलब जॉगिंग कीजिए या तेज ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में ना वेट आ जाएगा, तो उससे बॉडी में हीट जनरेट हो जाएगी। हीट जनरेशन के बाद आप जो भी वर्कआउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग 5 या 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी गर्म होती है तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट अच्छी तरह एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए अपना वेट मेजरमेंट कीजिए, अपने बॉडी की इंचीज़ मेजरमेंट कीजिए। जब आप छोटी छोटी सक्सेस पाएंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वही जो छोटी सक्सेस पाई है उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो बूस्ट होगा
और आप अच्छी तरह से और एनर्जेटिक वे से और मोटिवेटेड वे से आप अपने इस उद्देश्य को या अपने आप इस गोल को पूरा कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए, टेक्निकल के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको एक अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।